स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। गुरुजी ने 2 दिन पहले अपनी कथा में यह बताया था कि जिन घरों में ये गलतियां होती हैं, वहां से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से चली जाती है। ऐसे घरों में न तो सुख शांति का वास होता है और न ही लक्ष्मी का। अगर आपके घर में भी हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहती हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, तो मान लीजिए कि आपने माता लक्ष्मी द्वारा दिया गया धन ठुकरा दिया। इसलिए यह गलती किसी भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं, को नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में उनकी कृपा होती है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन अगर उनकी कृपा हट जाए, तो वही व्यक्ति गरीब भी हो सकता है। माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी पूजा श्रद्धा और समर्पण से करता है, तो उसे सफलता मिलती है। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग रात में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं और सुबह उन्हें साफ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन रखने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में टिकती नहीं है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि रात को ही बर्तन साफ कर दिए जाएं। घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है। इस दिशा के अधिष्ठाता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी हैं। इसे कुबेर स्थान भी कहा गया है। अगर इस दिशा में कूड़ा या बेकार सामान रखा जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन लाभ होता है। रसोई घर से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। चूल्हे या गैस पर खाली या झूठे बर्तन रखना अशुभ माना गया है। चूल्हे को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप चूल्हे पर खाली बर्तन छोड़ते हैं, तो यह दरिद्रता को निमंत्रण देता है। ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं होती। किचन और मंदिर को घर के सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इन जगहों को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाने से बचें, इसे अशुभ माना गया है। घर में अनावश्यक और बेकार सामान न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। झाड़ू को उधार न दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती हैं। यदि किसी कारणवश झाड़ू लगाना आवश्यक हो, तो गंदगी को घर में ही रखें और सुबह साफ सफाई के बाद फेंक दें। एक हाथ से चंदन घिसना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। चंदन घिसने के बाद इसे सीधे भगवान को न चढ़ाएं। पहले किसी पात्र में रखें, फिर देवी देवताओं को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें। केवल माता लक्ष्मी की पूजा से उनकी कृपा पूरी तरह नहीं मिलती, इसलिए उन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। माता लक्ष्मी सूर्योदय के समय जागने वालों से प्रसन्न होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना अनुचित है। गोधूली बेला, शाम के समय पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है।
महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि उन्हें गृहलक्ष्मी माना गया है। महिलाओं का अनादर करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गंदगी और गंदे कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है। दीपक जलाना शुभ माना गया है। सुबह और शाम दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भोजन को अधूरा छोड़ना अशुभ माना गया है। हमेशा भोजन पूरा करके ही उठें। माता लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल प्रिय हैं। पूजा में सफेद फूल चढ़ाने से बचें। नमक को हाथ में देने से बचें, इसे बर्तन में रख कर दें। रात में दूध या दही किसी को न दें। पत्नी के गहने या जमा किए पैसे किसी को उधार न दें। इन नियमों का पालन करके आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि बनाए रख सकते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत शुभ और धन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखें। इसे इधर उधर फेंकना या लापरवाही से रखना अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। भक्तों, अगर आपने अभी तक अपनी राशि कमेंट बॉक्स में नहीं डाली है, तो कृपया डाल दें और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह उठकर यदि एक खास चीज खा ली जाए तो घर में धन की बरकत बनी रहती है। साथ ही सुबह के समय की गई कुछ गलतियां आपके परिवार की समस्याओं का कारण बन सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह खाली पेट एक विशेष चीज खाता है, उसके घर में धन और वैभव तेजी से आकर्षित होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसका मुख्य कारण अक्सर हमारी गलत आदतें होती हैं। धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुबह उठने के बाद क्या न करें। सुबह उठते ही दर्पण में चेहरा देखना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसके बजाय सुबह सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दें। बिना स्नान, दांत साफ किए और सूर्य देव को जल अर्पित किए भोजन करना अनुचित माना गया है। सूर्य देव की कृपा धन और समृद्धि का स्रोत है, इसलिए उन्हें धन्यवाद देना अनिवार्य है। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना अत्यंत अशुभ है। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके बजाय ईश्वर का नाम लें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। गंगाजल को पवित्र और शुभ माना गया है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर सिरहाने रखें। सुबह इस जल से अपने बिस्तर पर छींटे मारें और इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुबह उठने के शुभ कार्य। सुबह उठते ही भगवान श्री कृष्ण, ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर देखें। इससे जीवन में उन्नति होती है। उठते ही धरती माता को स्पर्श कर आशीर्वाद ले और क्षमा मांगे। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। सुबह उठने के बाद माता पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन बातों का पालन करके आप न केवल दरिद्रता और नकारात्मकता से बच सकते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सुबह के समय किए जाने वाले कार्य और नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये कार्य न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। सुबह के नियम और आदतें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। अगर घर में बड़े नहीं हैं,
तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्त होते हैं। चावल के दाने। घर से बाहर निकलने से पहले 2-4 चावल के दाने खाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान के चरणों का प्रसाद। काम पर जाते समय भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल, पत्ते या माला का टुकड़ा आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलती है। मीठा खाना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह मीठा खाना शुभ माना गया है। यह कार्यों में सफलता और जीवन में नई राहें खोलता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह माथे पर चंदन का तिलक लगाना अत्यंत शुभ है। इससे ईश्वर की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ, सम्मान और धन समृद्धि प्राप्त होती है। बच्चों के हाथों से जल चढ़वाने से उनकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा दही और शक्कर खाएं। यह शुभ शगुन माना गया है और कार्यों में सफलता मिलती है। स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। सुबह घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें। ऐसा माना जाता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। स्नान के बाद गौ माता की पूजा करें और उन्हें रोटी खिलाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शांत माहौल बनाए रखें। सुबह झगड़ा या विवाद न करें। जिन घरों में सुख और शांति रहती है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। सुबह ईश्वर का नाम लें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। सही समय पर सही कार्य। शास्त्रों के अनुसार सही समय पर किया गया सही कार्य ईश्वर की कृपा दिलाता है और जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि लाता है। इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में न केवल सुख और समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा से अपने भाग्य को भी सुधार सकते हैं। शास्त्रों में बताए गए शाम के समय के नियम और सावधानियां। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें शाम के समय करने से बचना चाहिए। ऐसा न करने पर न केवल धन और आयु पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे कार्यों के बारे में। पितृपक्ष में विशेष सावधानी। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय पति पत्नी के बीच विवाद करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय पितृ आत्माएं घर आती हैं और यह देखकर वे दुखी होती हैं। घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखें। लड़ाई झगड़े से घर में दरिद्रता आती है और स्वास्थ्य खराब होता है। सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस समय न तो किसी से उधार लें और न ही दें। ऐसा करने से घर में बरकत कम हो जाती है और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धन संबंधी सभी कार्य सुबह या दिन के समय करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है, शाम के समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह पाचन तंत्र और मस्तिष्क पर नकारात्मक असर डालता है और उम्र को भी कम कर सकता है। यह आदत बीमारियों और दरिद्रता को आमंत्रण देती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय किसी को सुई देना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और दरिद्रता का वास होता है। सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द में कमी आ सकती है। शाम के समय लहसुन और प्याज देना अशुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश यह देना जरूरी हो तो सुबह के समय ही करें। शाम के समय बच्चों का रोना दरिद्रता का कारण बनता है। यह समय पूजा और ध्यान का होता है। बच्चों का रोना घर में तनाव और धन हानि का कारण बन सकता है।
यह समय भगवान की आराधना के लिए विशेष माना गया है। सूर्यास्त के समय सोने से शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे सुस्ती और बीमारियां हो सकती हैं। विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई से बचना चाहिए और मां सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की सफाई करना अशुभ माना गया है। इस समय झाड़ू लगाने से घर की बरकत चली जाती है। शाम का माहौल सकारात्मक रखें। शाम के समय घर में हंसी मजाक करें और परिवार के साथ समय बिताएं। सकारात्मक वातावरण से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यह जानकारी शास्त्रों और धर्म में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है। इसे अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।